क्या एक शख्स जिसको अमरीकी अदालत में 290 साल की सजा, और अगर कोई शख्स उसका गारंटर यानी जब वो पकड़ा जाए, उसको पुलिस पकड़ ले, तो वो कहे कि सदर पाकिस्तान को फोन करें और या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को टेलीफोन करें, तो अगर कोई शख्स ऐसे शख्स का गारंटर हो तो क्या वो सादिक और अमीन है? जिसने $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसे 290 साल कैद हुई, उस मनी लॉन्ड्रर और सजा याफ्ता का दोस्त कैसे सादिक और अमीन हो सकता है? मुसद्दिक मलिक ने आरिफ नकवी का हवाला दिया, इमरान खान को मुखातिब किया, तनकीद का तीर चला दिया। मोहम्मद जुबैर कहते हैं इमरान खान दयानतदार हैं तो बरतानवी अखबार पर केस कर दें। लीगी रहनुमा का फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। एहसन इकबाल भी फट पड़े, बोले नया पाकिस्तान और इनकलाब के नाम पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पैसे हथियाए गए, हमने ममनुआ फंडिंग के सबूत हर जगह पेश कर दिए। हकीकत यह है कि इमरान खान ने क्रिकेट के अंदर बॉल टेम्परिंग के इल्ज़ामात का सामना किया, इसके बाद फंडिंग को टेम्पर किया और गैर कानूनी ज़राए से फंड टेम्परिंग की, और बॉल टेम्परिंग फंड टेम्परिंग के नतीजे में सियासी टेम्परिंग की। 2018 में इंतखाबी नताइज को टेम्पर किया। थोड़ी सी ही मनी लॉन्ड्रिंग तो की है और केस बना डाला। इमरान खान निराली मन तक ले आए और खुलकर आरिफ नकवी का दिफा कर डाला। इमरान खान का ये एतराफ यानी थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग ट्विटर पर ट्रेंड में आ गया। फवाद चौधरी तो संगीन इल्जाम को अहमियत देने को तैयार ही नहीं। कहते हैं फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में कोई नई बात नहीं, समझ नहीं आती इल्जाम क्या है और जवाब क्या दें। फाइनेंशियल टाइम्स में कोई नई बात नहीं है। हम मान रहे हैं कि ये $1.3 मिलियन जो हैं ये पीटीआई को वोटन से ट्रांसफर हुए थे। हमने ये डिक्लेयर किए हुए हैं अकाउंट। इसमें अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि हमने एलिगेशन क्या है और हमने जवाब क्या देना है। से शिकायत हो सकती है, लेकिन इदारे से हम बात नहीं कर रहे। हमें अदलिया के भी इदारे से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन क्या हर केस जिसमें इमरान खान का फायदा और नुकसान हो वो 3 आदमी सुने के बस और कोई नहीं है पाकिस्तान में? क्या जरूरी है इमरान खान से मुताल्लिक केस एक ही बेंच सुने? फजलुर रहमान का सवाल। बोले इदारों से नहीं, इदारों में मौजूद अफराद से शिकायत है। इमरान खान को बैनुल-अक़वामी ताकत के जरिए लाया गया था, निकाला नहीं गया। मौलाना ने ज़िम्नी इंतखाब मुत्तहद होकर लड़ने का ऐलान कर दिया। सियासत पाकिस्तान में, चंदा अमरीका में। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट अमरीका में फंड्स जमा करने वाली सियासी जमातों से मुतल्लिक दस्तावेजात सामने ले आया। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पार्टी फंड्स के लिए फर्म्स रजिस्टर करवाई। सबसे ज्यादा PTI ने 2010 में $23 लाख जमा किए। इलेक्शन हारे तो मसला, इलेक्शन जीते तो मसला। हुकूमती अरकान इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करें तो मसला। तहरीक इंसाफ किसी हाल में खुश नहीं। अपने दौर में लगाए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क में मौजूदा बुहरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजह से है। इलेक्शन जो है इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमारी क़यादत ने फैसला किया है वो वक्त पे होंगे, और हम जो है जो हमने मईशत का अपना सरमाया जो है दाव पे लगा के, सियासी सरमाया दाव पे लगा के हमने मईशत संभालने का जो एक वादा किया है उसको इंशाल्लाह ताला पूरा करेंगे। आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे, ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ कह दिया। समा को इंटरव्यू में बोले पिछले 3-4 साल जो लूटमार हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। आम आदमी को रिलीफ के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जल्द डॉलर भी नीचे आएगा और महंगाई भी कम होगी। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी अता तारड़ कहते हैं कि ये फरागोगी और दीगर को रिलीफ दिलवाने के लिए हुकूमत में आए हैं। एहतसाब का अमल है वो जारी रहेगा, वो रुकने नहीं पाएगा। इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, असर नौ इलेक्शन करवाया जाए और बैलेट पेपर्स ऐसे जारी किए जाएं जिनके ऊपर सीरियल नंबर दर्ज ना हो।
मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। अपोजिशन उम्मीदवार अली हैदर गिलानी पंजाब असम्बली पहुंचे, लेकिन मुकर्ररा वक्त तक कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। हुकूमती उम्मीदवार वासिक क़य्यूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज फर्द जुर्म के लिए 7 सितंबर को तलब। FIA ने मुलजिम मलिक मकसूद का डेथ सर्टिफिकेट और सुलेमान शहबाज की जायदादों का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 1 रोज के लिए हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। प्यारा अल्लाह को प्यारा हो गया घर वाला, उनको जानी नुकसान के तौर पर हम देंगे। सूबाई हुकूमत के अलावा 10 लाख रुपए देगी। इसी तरीके से जो घर जो सैलाबों में जो तबाह हुए हैं, चाहे वो कच्चा है पक्का घर अगर 100% वो तबाह हो गया है, मसमार हो गया है, तो उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान वालों को पैगाम, इमदाद का ऐलान। वजीर आजम ने खराब मौसम के बावजूद सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, फजाई जायजा लिया, NDMA और दीगर हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने कहा बारिशों और सैलाब से बहुत नुकसान हुआ, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फरा अजीम का कहना है कि वजीर आजम ने जब से हल्फ उठाया है वो गवादर भी गए और कोयटा भी। हमें नजर आ रहा है कि विफाक अब बलोचिस्तान की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देगा। नाराज बलोचों को हाथ जोड़कर मुज़ाकरात की दावत दे दी। आज ये औरत आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर, और अगर मुझे पता होता कि आप लोग कहाँ कहाँ हैं तो मैं अपनी चादर आप लोगों के पास भेजती। खुदारा वापस आ जाएं अपने बलोचिस्तान के लिए और अपने बलोचिस्तान की गरीब आवाम के लिए। तूफानी बारिशें, सैलाबी रैले, बलूचिस्तान में तबाही के डेरे, मजीद 7 अफराद जाम बहक। अमवात की तादाद 127 हो गई। सड़कें टूट गई, पुल बह गए, कई घर मलबे का ढेर बन गए। लखपास के डैम टूटने से कोयटा ताफ्तान शाहरा ज़ेरे आब आ गई। कच्छ डैम टूटने से कोयटा के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची से खुजदार और कोयटा का राबता 6 रोज बाद भी बहाल न हो सका। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हब ऑयल रिफाइनरी से सप्लाई में तातुल, पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। कई इलाकों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। राजनपुर और डेरा गाजी खान के सैकड़ों देहात डूब गए। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह। पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन। सैलाबी रैलों के बायस जेहलम और लैया की मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब। झंग में सैलाब से कई देहात का जमीनी राब्ता कट गया। दरियाए चनाब में गुजरांवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। भारत से दरियाए रावी में कई साल बाद 25,000 क्यूसेक पानी की आमद। लाहौर और कसूर वालों के लिए अलर्ट जारी। मर्दान में मकान की छत गिर गई, 2 बच्चे और खातून जाँ बहक। मुसलसल बारिशों से कराची का तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर आखिरी सांसें लेने लगा। जगह जगह गड्ढे और बहते नाले मौत का सामान बनने लगे। शादमान नाले में डूबने वाले नन्हे अजलान का अब तक कुछ पता न चला। मुतासरा फैमिली का गम बांटने भी कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंचा। लियाकताबाद की सुपरमार्केट पहली बारिश के बाद से काले पानी में डूबी है। कारोबार तबाह है और नौबत फाकों तक आ पहुंची है। गटर तमाम भरे हुए हैं। आप ये देखें ना कि कहीं भी तो खुले हों, कि कहीं हम अपनी मदद आपके तहत भी हम वो काम करवा लें। हम किराए के मकानों में रहते हैं, हमारा बहुत बुरा असर हुआ है, तो परेशान है, जेब से किराया भर रहे हैं, कर्जे में डूबते जा रहे हैं, मगर ये पानी निकाले ही नहीं जा रहा है, हमारे स्टॉल नहीं लग रहे।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के हेल्थ कार्ड प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला। वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को भी अपग्रेड करने की मंजूरी।